कांग्रेस ने और अशोक चौहान ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और सिर्फ इलेक्शन के दरमियान मुसलमानों के बीच आते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे इरादे करते हैं और हमसे हमारे वोट हासिल करते हैं और 5 सालों तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। मैं एक छोटा सा सर्वे आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि इन पिछले 10 से 11 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी सरगर्मियाँ हुई और हम जिस तरह से हम अवाम के बीच में गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फज़्ल व करम रहा कि तमाम अवाम ने लब्बैक कहा। अवैसी, तबरेज़ अंसारी पर असद अवैसी, आसिफा पर असद अवैसी, रोहित विमला पर असद अवैसी, हर जगह जब असद अवैसी है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ में धोखा किया है और अशोक चौहान ने हमेशा मुसलमानों के हक राही थे के इस्तेमाल किया और मुसलमानों को धोखा दिया। अशोक चौहान झूठे हैं, अशोक चौहान की पॉलिसी झूठी है, अशोक चौहान के इरादे झूठे हैं, अशोक चौहान की नीयत झूठी है। जब एक मौका आज आया था, नांदेड़ की दक्षिण नांदेड़ के अवाम ने ये अपना इरादा किया और ये तय किया कि हमारा एक नुमाइंदा जो कि मुस्लिम हो और जो कि कांग्रेस से हमारा नुमाइंदा हो और ऐवान असेंबली में जाए, जिसको हम अपना वोट देकर रुकने असेंबली बनाकर ऐवान असेंबली में पहुंचाए। और अशोक चौहान ने वादा किया था कि मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा और मुस्लिम नुमाइंदों को ऐवान असेंबली में पहुंचाया जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट तक हम इंतजार करते रहे कि शायद कांग्रेस और अशोक चौहान एक मुस्लिम नुमाइंदा हमारे बीच भेजेंगे ताकि हम अपना नुमाइंदा बनाकर उसको ऐवान असेंबली बनाकर, रुकने असेंबली बनाकर ऐवान असेंबली में पहुंच जाएंगे। लेकिन आखिर में भी अशोक चौहान ने धोखा दिया और यह कहा कि अगर मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा तो हिंदू समाज मुसलमानों को वोट नहीं देगा। अशोक चौहान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम वोट सिर्फ तुम्हारे लिए है? क्या सिर्फ तुम मुस्लिम के वोट लेने के लिए हो? क्या हिंदू समाज मुसलमानों को वोट नहीं दे सकता? अशोक चौहान, तुमने इतने सालों से मुसलमानों का इस्तेमाल किया, तुमने हमेशा मुसलमानों के वोट लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर मुस्लिम को अगर टिकट देते तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम हिंदू समाज की वोट भी मुसलमानों को दिलाए और हमारा नुमाइंदा ऐवान असेंबली में पहुंचाए। और कौन कहता है कि हिंदू समाज मुसलमानों को वोट नहीं देता? औरंगाबाद की ताजा मिसाल हमारे सामने है, इम्तियाज जलील, जिसको औरंगाबाद की तमाम अवाम ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या दलित हो, सब ने वोट दिया और सब ने वोट देकर ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचाया। इससे ये साबित होता है कि तुम झूठे हो, तुम्हारी पॉलिसी झूठी है, तुम्हारी नीयत झूठी है और तुम्हारे इरादे झूठे हैं। तुम्हें मुस्लिम कायद नहीं चाहिए, तुम्हें अगर चाहिए तो मुस्लिम वोट चाहिए। तुम ये नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम कायद हो और मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, तुम बस ये चाहते हो कि मुस्लिम नगर सेवक हो और वो तुम्हारा गुलाम हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं, हमारे आली जनाब साबिर चौस, जो कि एक शेर दिल इंसान, उन्होंने अशोक चौहान की गुलामी को तोड़ते हुए और कांग्रेस की जंजीरों को तोड़ते हुए असदुद्दीन अवैसी की साहब की आवाज पर लब्बैक कहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। और उनके शमूलियत के साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी उनको ये इनाम दिया कि उनको आमदार का टिकट देकर उनको असेंबली के मैदान में उतारा। अरे कांग्रेस तो वो है जहां पर मुसलमानों को गुलाम बनाया जाता है,